देखिए, आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई हो चुकी है और जू जूलॉजी में ये क्या होते हैं, ये बोले कि ये कीवर्ड होते हैं जूलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, प्योर जूलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ये सारे टेक्सोनॉमिकल कीवर्ड है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। फीचर्स, जो भी ऑर्गेनिज्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो समझने में, क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, ये सारा बताया था। उसमें आप देखें कि सिमेट्री क्या होता है, बॉडी कैविटी क्या होता है, बॉडी प्लान क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है ना। उसके बाद डोर्सल, वेंट्रल, ये सब सारे देखे थे ये सब। तो ये सारे अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा जूलॉजी को। ठीक है, देखेंगे, है ना। और अब जो है मैंने बताया, इसके बाद जस्ट क्लासिफिकेशन में एक दो क्लास, ज्यादा क्लास तो नहीं लूंगा क्लासिफिकेशन में, इसलिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं पहले ही। तो क्लासिफिकेशन में जो समझने के लिए, ठीक है, कि उसका हायरार्की, रैंकिंग। ठीक है, पहले क्या आएगा, है ना, किंगडम आएगा, हाँ, कि फाइलम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हायरार्की समझ में आ जाएगा। देन हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, देन सारे फाइलम में, जितने भी फाइलम था उस फाइलम में एंट्री करेंगे। और पोरिफेरा, है ना, क्या बोलिए, कौन कौन सा फाइलम पढ़ना था ये बताइए, कौन कौन सा फाइलम पढ़ना है। सिंडेरिया, हाँ, और क्या, प्लेटिहेल्मिन्थ, उसके बाद तो ये सारे पढ़ना है, कोई बात नहीं। तो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायरार्की ऑफ स्मॉलर टू लार्जर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज या एफिनिटीज के आधार पे, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट होता है हायरार्की, है ना, रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, यानी स्मॉलर टू लार्जर। ठीक है, तो वही क्या होगा, वो क्लासिफिकेशन में आएगा। वो क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज के आधार पे उसका रैंकिंग स्मॉलर से लार्जर में अरेंजमेंट करना। ठीक है, क्या करना, अरेंजमेंट करना। अब कहता है कि नीड्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्यों नीड्स आया, क्यों जरूरत पड़ा ये सब चीज का, है ना, ये सब प्योर बायोलॉजी में है तो क्यों जरूरत पड़ा। तो पहले कि बहुत सारे दिनों दिन देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का संख्या बढ़ते जा रहा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का संख्या बढ़ते जा रहा। तो पहला है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा ऑर्गेनिज्म सबका, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म सबका। बहुत ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है कि अभी उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी ठीक है कैटल सब है, बहुत सारे कैटल का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। आप साहिवाल जानते होंगे, साहिवाल बिहार का ब्रीड नहीं है। ठीक है, थारपारकर नहीं है, कांकरेज नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब नाम सुने हैं, अंगुल, हाँ, मलनाड गिड्डा, हाँ, और बरगुर, ये सब सारे क्या केटल का है, केटल का, गिर, ये सब सारे। क्रॉस ब्रीड में हॉस्टिन फिजरियन, उसके बाद जर्सी, उसके बाद करण फिशर, हरियाणा का क्रॉस ब्रीड है। करण गिर का है ना, तो क्रॉस ब्रीड है, करण फिशर है, KF उसको बोलते। तो ये सारे जो है सारे एनिमल, तो वो सब का नामकरण, तो नामकरण हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ तो हम लोग इसका नाम जान रहे हैं। लेकिन बिहार के ब्रीड का, बिहार में जो गाय है, बिहार का जो लोकल ब्रीड है, नेटिव का है, उसका अभी
नामकरण ही नहीं हुआ। एक पूर्णिया कैटल जो है वो रजिस्टर्ड है लाइव स्टॉक में, ठीक है। एक पूर्णिया कैटल जो है वो क्या है, वो पूर्णिया कैटल के नाम से वो रजिस्टर्ड है। बाद बाकी ना उसका कैरेक्टराइजेशन ही नहीं हुआ, कैरेक्टर नामकरण ही नहीं हुआ। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप का स्पीसीज है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का स्पीसीज है, वो अभी तक वो आइडेंटिफाइड भी नहीं हुआ, बहुत सारे। तो ये सब प्रॉबिलिटी हो सकती है। दूसरा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल तो समझ में आ रहा है, डायवर्सिटी क्या है, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशंस। कोई कहेगा डायवर्सिटी में क्या पढ़ते हैं, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएबिलिटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, जिसमें इकोसिस्टम देख रहे हैं कि तरह तरह का आपको इकोसिस्टम मिलेगा, है कि नहीं। तो वेरिएबिलिटी है, देन उसके वेरिएशंस, उसमें जो वेरिएशंस आता है, यहाँ के स्पीसीज में अलग, दूसरे जगह का स्पीसीज, यहाँ का देखिए डॉग कैसा होता है, आप कोल्ड रीजन का जाइएगा तो उधर का देखिए कैसा रहता है ना, तरह तरह का उसका जो होगा मॉर्फोलॉजी देखिएगा चेंज आएगा। दैट मींस बहुत सारे क्या होगा, वेरिएशंस आया है ना। उसी स्पीसीज में क्या हुआ, बहुत सारे वेरिएशंस हुआ जगह के अनुसार, तो वही डायवर्सिटी। वो इकोसिस्टम भी अलग है, तो उस इकोसिस्टम के अनुसार वो इसका एडेप्टेशन है, तो ये सारे वेरिएशंस आया उसमें, है ना। तो ये सारे, तो यही सब सारी चीज पढ़ना है। तो दो रीजन सर नीड्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब कहता है इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी बिगन्स विद द, ये क्या बताइए किसके द्वारा, चराका, किसके द्वारा, चराका, ठीक है। चराका जो थे वो क्या थे, इंडियन थे, और इंडियन क्या, इंडियन फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा। तो चराका संहिता 100 AD, देखिए कितना ओल्ड, 100 AD, इन विच डिस्क्राइब अबाउट 200 एनिमल्स और 342 प्लांट्स। तो ये डिस्क्राइब किया 200 एनिमल्स का और 342 प्लांट्स का, ठीक है। चीज में चराका संहिता, उसका नाम दिया था चराका संहिता, ठीक है। देन तो देखिए कार्लस लिनियस तो जानते ही है, तो कार्लस लिनियस से पहले, ठीक है, ये इन फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, चराका संहिता, ठीक है। ये चराका नाम है, याद रखने हैं, कभी कभी पूछ देता। देन कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस जो है वो डिस्क्राइब किया था कितना, 5900 स्पीसीज, किसके, प्लांट का, ठीक है। इन दिस बुक स्पीसीज प्लांटेनम, क्या है, प्लांटेनम। ये कब हुआ था, किया था 1753 में। 1753 में कार्लस लिनियस डिस्क्राइब किया था 5900 स्पीसीज का, है ना, प्लांट के 5900 स्पीसीज का, किस बुक में, प्लांटेनम में। एंड अबाउट 4236 स्पीसीज ऑफ एनिमल, एनिमल का कितना किया था, 4236 अबाउट। हिज बुक क्या है, सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। तो ये बुक है कितना, 1758 में, ठीक है। तो ये प्लांट का भी किया और देन एनिमल का भी स्टडी किया, उसके बाद वो क्लासिफाई किया। नो अबाउट 15 मिलियंस, ये बढ़ भी गया, 15 मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैविंग इन दिस वर्ल्ड, है ये अबाउट 20 मिलियंस कर दिए, 20 मिलियंस, ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड। इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो अब देखिए ये एक आपको जनरल साइंस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए होगा कि इंसेक्ट जो होगा मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, ठीक है। देन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या है, तो रिप्रेजेंट वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिज्म, या शॉर्ट में वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशंस, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशंस, वेरिएबिलिटी एंड वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशंस स्टडी करते तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो किंगडम क्या आएगा, प्लांट और किंगडम एनिमलिया, तो प्लांटी और एनिमलिया दोनों आ जाएगा। अब प्लांटी और एनिमलिया में डिफरेंसेस, तो ये जानते हैं कि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, एनिमल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये सारा फीचर्स तो जानते ही है प्लांट और एनिमल में, ठीक है।
है कि नहीं? इसमें जो होगा स्टैटिक मूवमेंट होगा प्लांट में, या इसमें क्या होगा, वन प्लेस से दूसरे प्लेस एनिमल मूव करेगा। तो ये सब फीचर्स तो जानते ही है ना? इतना समझ में आ गया? आप लिखिए। कोई कंफ्यूजन है कोई समझने में? अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, लिखिए फटाफट लिखिए। तो आगे जो पढ़ना है हम लोग को क्लासिफिकेशंस के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक, डिफरेंट फाइलम। तो फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिंडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, निमेथेल्मिन्थ एक ही बोला जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकानोडर्माटा। फिर क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री किसका? प्रोटोजोआ का। इसमें पैरामीशियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पैरामीशियम आ जाएगा, इंटरमीबा, हिस्टोलाइटिका आ जाएगा, है ना? उसके बाद लिस्मेनिया डोनोवानी आ जाएगा। तो ये सब सारा पैरासाइट्स है, ठीक है? तो इसमें पढ़ेंगे पोरिफेरा में साइकॉन, ठीक है? देन उसी तरह स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल किसका किसका? सिंडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ, ये सब फैसियोला का, एस्केरिस का, पोबेलिया का, है ना? आगे एनिलिटा में फेरिटीमा, जिसमें आ जाएगा अर्थवर्म, ये सब सारा, आर्थ्रोपोडा, पेलेमोन, मोलस्का में पायला का, है ना? इस तरह से ही सारा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स का आगे पढ़ाई होगी, है ना? थैंक यू। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में बता